प्यारे दोस्तों, किसी जमाने में एक बादशाह था जिसने 10 जंगली कुत्ते पाले हुए थे। उसके वजीरों में से जब भी कोई वजीर गलती करता था तो बादशाह उसे उन कुत्तों के आगे फेंकवा देता था। कुत्ते उसकी बोटियां नोच नोच कर मार देते थे। एक बार बादशाह के खास वजीर ने बादशाह को कोई गलत मशवरा दे दिया जो बादशाह को पसंद नहीं आया। उसने फैसला सुनाया कि वजीर को कुत्तों के आगे फेंक दिया जाए। वजीर ने बादशाह से इल्तिजा की, हुजूर, मैंने 10 साल आपकी खिदमत में दिन रात एक किए हुए आपकी खिदमत की है और आप एक गलती पर मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मेरी बेलौस खिदमत के एवज मुझे आप सिर्फ 10 दिनों की मोहलत दें, फिर बिलाशुबा मुझे कुत्तों के आगे फेंकवा दें। बादशाह यह सुनकर 10 दिन की मोहलत देने पर राजी हो गया। दोस्तों, वजीर वहां से सीधा रखवाले के पास गया जो उन कुत्तों की हिफाजत पर मामूर था और जाकर कहा, मुझे 10 दिन इन कुत्तों के साथ गुजारने हैं और इनकी मुकम्मल रखवाली मैं करूंगा। रखवाला वजीर के इस फैसले को सुनकर चौंका, लेकिन फिर इजाजत दे दी। इन 10 दिनों में वजीर ने कुत्तों के खाने पीने, ओढ़ने, बिछोने, नहलाने तक के सारे काम अपने जिम्मे लेकर नहायत ही तनदेही के साथ सरअंजाम दिए। 10 दिन मुकम्मल हुए। बादशाह ने अपने प्यादों से वजीर को कुत्तों के आगे फेंकवा दिया, लेकिन वहां खड़ा हर शख्स उस मंजर को देखकर हैरान हुआ कि आज तक ना जाने कितने ही वजीर इन कुत्तों के नोचने से अपनी जान गंवा बैठे हैं और आज यही कुत्ते उस वजीर के पैरों को चाट रहे हैं। बादशाह ये सब देखकर हैरान हुआ और पूछा, क्या हुआ आज इन कुत्तों को? वजीर ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं आपको यही दिखाना चाहता था। मैंने सिर्फ 10 दिन इन कुत्तों की खिदमत की और ये मेरे इन 10 दिनों में किए गए एहसानात भूल नहीं पा रहे हैं। और यहाँ अपनी जिंदगी के 10 साल मैंने आपकी खिदमत करने में दिन रात एक कर दिए, लेकिन आपने मेरी एक गलती पर मेरी सारी जिंदगी की खिदमत गुजारी को बस एक पुष्ट डाल दिया। इसके बाद बादशाह को शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने वजीर को माफ कर दिया। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि गलती हर इंसान से हो जाती है, इसीलिए इसे इंसान कहा जाता है। अगर गलती ना करे तो यही इंसान फरिश्ता होता है। इसीलिए अपनी गलतियों को महसूस करते हुए दूसरों को गलतियों को भी माफ करना सीखें।